There are people who make things happen, there are people who watch things happen, and there are people who ask what happened. Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Tasleem and today finally the wait is over because from today we are going to start our personality development classes. सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है। आज हर कोई पर्सनालिटी को डेवलप करने की बात क्यों करता है एंड हमें आज क्या जरूरत है कि हम हमारी पर्सनालिटी के लिए इतने कॉन्शियस हैं कि हमें हमारी पर्सनालिटी पे वर्क करने के लिए बोलते हैं सब। इस सब बेसिक चीजों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है, पर्सनालिटी का क्या मीनिंग है। पर्सनालिटी का मीनिंग है कि हर जो इंसान है, हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब में कुछ न कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करते हैं। हम लोगों में कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, हम में ऐसी चीजें हैं जो हमें एक जानवर से अलग करती हैं। राइट, सो वैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी का मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अ पर्सन, कि हम एक इंसान हैं तो हम में काफी सारी क्वालिटीज हैं। हम कैसे कोई चीज को देखते हैं, हमारा देखने का नजरिया, हमारा कोई चीज को समझने का नजरिया होता है, वो होता है पर्सनालिटी। राइट, सो डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट लोग हैं, उन सबकी जो सोच है, उनकी पर्सनालिटी है, वो खुद को कैसे कैरी करते हैं, वो सब डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हमारी जो इमेज, हमारा जो इम्प्रेशन उस इंसान के माइंड में बनता है वो भी हमारी पर्सनालिटी पे ही डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पर्सनालिटी का ये मीनिंग लगता है कि हमारा आउटर अपीयरेंस। इट मीन्स अगर मैं आपके सामने अच्छी दिख रही हूँ तो लोगों को लगता है कि इसकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपके आउटर अपीयरेंस के साथ साथ आपकी जो इनर क्वालिटीज हैं, आपका बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी मैटर करती है। राइट, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि आप दिखने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आप खुद को अच्छे से कैरी करते हैं, बट आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो इट मीन्स कि आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो अच्छी नहीं है। आज हम सब पर्सनालिटी को डेवलप करने की बात इसलिए करते हैं बिकॉज आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी फेलियर्स को, अगर आप अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदलना चाहते हैं, तो आज के दिन हमें हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम बात करेंगे कि हमें किन किन चीजों पे वर्क करना है, हमें किन किन पॉइंट्स पे वर्क करना है ताकि हमारी जो पर्सनालिटी है वो निखर कर आए, हमारी पर्सनालिटी शाइन करे। राइट, सो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा खुद पे वर्क करना पड़ेगा। आपको कुछ पॉइंट्स को, आपको कुछ टिप्स को हमेशा अपने माइंड में रखना है। राइट, सो यहाँ मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिसपे आपको वर्क करना है। आप एक दिन में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, बट अगर आप रेगुलर वर्क करते हैं तो आप टाइम के साथ एकदम अच्छी पर्सनालिटी, एकदम ब्रिलियंट पर्सनालिटी बन सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है जिसपे हमें बहुत ज्यादा वर्क करना है वो है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना आज के दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए, आजकल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ऐसे ही कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे हों। अब हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंडर कौन कौन सी चीजें आती हैं, हमें किन किन पॉइंट्स पे वर्क करना है। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तो आपकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है 5% आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स पे। राइट, 5% आपकी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स पे एंड 15% आपके एक्सपीरियंस से, बट 80% आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो आप जान गए होंगे कि अगर आपने स्कूल्स, कॉलेजेस कितनी ही टॉप की हों, बट अगर आप बहुत ज्यादा शाय हैं, अगर आप खुद को अच्छे से कैरी नहीं करते हैं, अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल्स आपके डेवलप नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। तो आज के दिन हमें बहुत ज्यादा वर्क करना है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपकी वॉइस टोनैलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं या नहीं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और क्या आपको पता है कि 55% जो हम बोलते हैं वो हमारी बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है।
आपने जो कहा है वो तो लोग भूल सकते हैं, लेकिन आपने उस बात को किस तरह से कहा है, किस टोन में कहा है, आपका बोलने का जो तरीका है वो लोग कभी भी नहीं भूल सकते। सो हमें हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करने के लिए कुछ कोर्सेज वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फीस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद के बेसिस पे ये इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है आप खुद को कैसे कैरी करते हैं। क्या आपको पता है कि जब हम कोई इंसान से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वो हमारे लिए अपने माइंड में जो इमेज बनाता है, जो इम्प्रेशन बनाता है, वो सिर्फ 3 सेकंड में बनाता है। सो मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वही लास्ट इम्प्रेशन है। सो हम बात कर रहे हैं आज कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री की। हम सब लोग कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं। हम हॉस्पिटैलिटी एविएशन फील्ड में जाना चाहते हैं जो एक कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री है। सो इस इंडस्ट्री में हम लोगों में ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, हमारे आउटर अपीयरेंस, हमारी जो ओवरऑल लुक्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। मीन्स अगर आपको मैं यहाँ पे कुछ समझा रही हूँ एंड मेरा आपने ड्रेसिंग सेंस देखा है कि मैं खुद को कैसे कैरी कर रही हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरा बोलने का तरीका कैसा है, मैंने फॉर्मल्स पहन रखे हैं। सो ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आप खुद को कैसे ड्रेस करते हैं, आप लोगों से आई कांटेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अगर किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आप स्माइल करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एंड जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है इम्प्रेस एंड अट्रैक्ट। सो आज के इस फील्ड में, कॉम्पिटिटिव फील्ड में, जहाँ हर कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है, सो उसमें ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम हमारे बॉस से, हमारे मैनेजर से, या हम कोई जीटी में हैं तो हम हमारे सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट कर सकें हमारी तरफ। सो हम ये कैसे कर सकते हैं, इसका जो सीक्रेट टिप है वो है एक्टिव लिसनिंग। आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो आज बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हैं, जो सक्सेसफुल हैं, आप उनमें ये चीज़ देख लीजिए कि उनमें ये स्किल है एक्टिव लिसनिंग का, राइट। सो जब हम किसी इंसान से बात करते हैं तो हमें उनको इम्पोर्टेंट फील करवाना है, मतलब हम नोट करते हैं उनकी बात पे, हाँ या ना बोलते हैं, हम स्माइल करते हैं, तो इंसान है हम पे ट्रस्ट करेगा, हमें अपने सीक्रेट्स बताएगा। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मैं मेरे बॉस से बात कर रही हूँ, मेरे मैनेजर से बात कर रही हूँ एंड मेरा ऐसा कुछ बॉडी लैंग्वेज है कि मैं स्माइल नहीं कर रही, जो भी वो बोल रहे हैं कुछ नोट वगैरह नहीं कर रही, एंड आई एम सिटिंग लाइक दिस, तो मेरा उनके माइंड में बहुत ज़्यादा ख़राब इंप्रेशन बनेगा। एंड इसके ऑपोजिट अगर मैं उनकी हर बात पे नोट करती हूँ, मैं उनकी हर बात को एक्नॉलेज करती हूँ हाँ या ना बोल के या फिर स्माइल करके, सो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, वो मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे एंड मेरा जो उनके माइंड में जो मेरे लिए इम्प्रेशन बनेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे हमें वर्क करना है वो है हमारा कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे साथ एनी टाइम कैरी करनी चाहिए। देखिए मिस्टेक सबसे होती हैं लाइफ में, बट आज के दिन वही लोग सक्सेसफुल हैं जो अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, खुद पे ट्रस्ट करते हैं एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। हम सबको ये नहीं पता है, लेकिन हम सब में ऐसी हिडन क्वालिटीज़ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। हम सब में ये चीज़ है, हम सब अच्छे कम्युनिकेटर हैं, हम अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन जब तक हम लोगों में खुद में ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता या फिर ये मैं नहीं कर सकती, तो हम वो काम नहीं कर सकते, राइट। सो अगर आप लोगों के माइंड, सबसे पहले अगर आप लोगों के माइंड में अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको खुद के माइंड में अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना है। आपको खुद के माइंड को ये बातें बार बार बोलनी है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ एंड मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इस चीज़ को क्रैक कर सकता हूँ, मैं इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकता हूँ, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे आज के दिन कॉन्फिडेंस पे वर्क करने का, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का। सो कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ है, नॉलेज एक अलग चीज़ है। अगर आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन अगर आप 2 लोगों के सामने अपना नॉलेज शेयर नहीं कर पाते हैं, आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप खड़े होके पब्लिक स्पीकिंग कर पाएँ, आप एक्टिव स्पीकिंग कर पाएँ, तो आपका जो नॉलेज है वो कोई भी काम का नहीं है, राइट। सो हमें हमारे कॉन्फिडेंस पे वर्क करना है, हमें खुद पे बिलीव करना है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, जो मैंने डिसाइड किया है मैं वो ज़रूर करूँगी।
एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या है? एक ऐसा आर्ट, खुद को कंट्रोल करने का आर्ट। हमने ये बात सुनी है कि अगर आप पूरे वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हैं तो पहले आप खुद से शुरुआत कीजिए, खुद को चेंज कीजिए, राइट। सो मेरा यहाँ पे बोलने का क्या मतलब है कि अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड की है कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मैं यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रही हूँ, सो मुझे कल से 4 बजे उठना है, राइट। अब आपका जो खुद पे कंट्रोल है कि आप हमेशा 4 बजे उठ पाते हैं या नहीं, या आपने ये सोच लिया कि नहीं आज संडे है तो आज नहीं उठते हैं, सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई चीज़, कोई एम डिसाइड किया है कि मुझे आज इंग्लिश लर्निंग को हमेशा हाफ आवर देना है, तो आपको वो देना ही है। आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना है, एक भी दिन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आपने जो अपने लिए जो एम डिसाइड किया है, जो गोल आपने अपने लिए डिसाइड किया है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। एंड जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है हमारा एटीट्यूड, कि हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसा है। सो हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम एनी टाइम अगर हम हमारी वीकनेसेस की बात करेंगे, हमारी फेलियर्स की बात करेंगे, तो हम लोग नेगेटिविटी से भर जाएंगे। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमें दूसरे लोगों से अलग करती हैं। आप मुझे देख रहे हैं, आप में भी एक ऐसी यूनिक क्वालिटी है जो शायद मुझ में नहीं है, एंड मुझ में भी कोई यूनिक क्वालिटी हो सकती है जो आप सब नहीं जानते हैं, राइट। सो हमें हमारी जो वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। जब भी हमारे पास कोई चैलेंज आता है तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये एक प्रॉब्लम है, बिकॉज क्या आपको पता है कि 99% हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे माइंड से ही आती हैं। सो अगर हमारे सामने कोई चैलेंज है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, या फिर कोई प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो हमने उसको 99% तो हमारे खुद के माइंड से हमने उसको एक प्रॉब्लम या चैलेंज बताया है, राइट। सो बोलने का मतलब ये है कि अगर आपकी जो सोच पॉजिटिव है तो आपके एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे। सो हमें हमारे चैलेंज को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की तरह नहीं समझना है, हमें समझना है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, ये चैलेंज है, इस चैलेंज को भी हम पार कर ही लेंगे। सो इस तरह से आपके पास जो चैलेंजेस आए आप उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कीजिए और अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कीजिए। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पैशन। सो हमें बहुत ज़्यादा पैशनेट होना है हमारे गोल के लिए। अगर हम कोई चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो हमें उस चीज़ को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्या आपको पता है कि अगर आप कोई चीज़ इतना दिलो जान से अचीव करना चाहते हैं, अगर आप कैबिन क्रू आप बनना चाहते हैं, आपका बहुत बड़ा सपना है, अगर आप कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन नहीं करते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं जाते हैं, तब भी आप बन सकते हैं आपकी विल पावर से, आपके पैशन से। सो सबसे पहले आप चाहे कुछ भी बनना चाहें, पायलट, कैबिन क्रू, जो भी बनना चाहें, तो आप में उस चीज़ को करने के लिए आप में पैशन होना चाहिए। अगर आप में पैशन है तो आप वो चीज़ अच्छे से अचीव कर सकते हैं। सो आपने सुना ही होगा कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो अगर आप में कोई चीज़ करने की विल है, पैशन है, तो आपको रास्ते अपने आप ही दिख जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब तक हमने हमारे जो पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करें एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ बेसिक टिप्स हमने देखे थे। तो अब हम बात करते हैं कि पर्सनालिटीज़ कितने टाइप की हैं। फिर वीडियो के एंड में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो किस टाइप की है। वेल जो पर्सनालिटीज़ हैं वो बहुत सारे टाइप की हैं कि हम उनको डिफाइन भी नहीं कर सकते, बट हम जो मेन 3 टाइप्स की पर्सनालिटीज़ होती हैं, जो फर्स्ट है वो है एम्बीवर्ट, सेकंड जो है वो है एक्सट्रोवर्ट, एंड जो थर्ड है वो है इंट्रोवर्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सट्रोवर्ट्स क्या होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स का मतलब होता है अंतर्मुखी, राइट। ऐसा इंसान जो जिसको बहुत ज़्यादा सोशलाइज होना पसंद हो, जिसको लोगों में रहना पसंद हो, भीड़ भाड़ में रहना पसंद हो, ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं एंड फन लविंग होते हैं, जो हमेशा कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेट करने में हमेशा आगे रहते हैं, कभी भी वो शाय फील नहीं करते हैं। सो वो इंसान होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स, राइट। सो एक्सट्रोवर्ट्स लोगों को बाहर वाले लोगों में, बाहर वाली दुनिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है एंड वो अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि हम टीम में रहें। वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होते हैं।
राइट। सो एंड जो हमारी सेकंड पर्सनालिटी टाइप है वो है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट एकदम एक्सट्रोवर्ट के ऑपोजिट होता है। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, जो अपने कमरों में रहना पसंद करते हैं, जो बाहर जाना पसंद नहीं करते, एंड जो बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, जिनको सोशल होना ज़्यादा पसंद नहीं है। सो वो लोग होते हैं इंट्रोवर्ट। सो इंट्रोवर्ट भी अपनी जगह पे मतलब सक्सेसफुल होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं होता है, बट फिर भी वो अपने क्लोज डोर्स के अंदर ही वो सक्सेसफुल बन जाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि उनको अपनी अपनी जो उनके अंदर एबिलिटीज़ हैं उन पे कैसे वर्क करना है, कैसे अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है। बट हमारी जो कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट्स को ही प्रेफर किया जाता है, बिकॉज एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो खुद कम्युनिकेट करते हैं एंड वो कैन डू पर्सनस होते हैं, वो टॉकेटिव होते हैं। सो हमारी इस इंडस्ट्री में एक्सट्रोवर्ट्स को प्रेफर किया जाता है। एंड जो थर्ड टाइप है वो है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होता है कि थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट एंड थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, मीन्स दोनों की जो क्वालिटीज होती हैं एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की, वो एक एम्बीवर्ट पर्सन में होती हैं। सो एम्बीवर्ट का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा इंसान जिसको पता है कि ज़्यादा कहाँ पे बोलना है एंड जिसको पता है कि कम कहाँ पे बोलना है। वो सिचुएशंस के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे ज़्यादा बोलना है या फिर नहीं बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी क्लास में हैं तो आपका जो बिहेवियर है आपके क्लासमेट्स के साथ अलग होगा, बट आपके टीचर्स के साथ आपका जो बिहेवियर है, आपकी पर्सनालिटी है वो अलग होगी। टीचर्स के साथ आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, मीन्स आप टीचर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्लास में चुप हो सकते हैं, अच्छे से जो वो बोल रहे हैं एक्टिव लिसनर हो सकते हैं, बट आप अपने क्लासमेट्स के लिए बहुत ज़्यादा आप एक्सट्रोवर्ट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप जोक्स मार रहे हैं, आप उनके साथ बाहर खेलने जा रहे हैं। सो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, उनको पता है कि हमें कब बोलना है, हमें कब नहीं बोलना है। उनको सोशलाइज होना भी पसंद है, वो अपने घर पे रहकर भी काम कर सकते हैं, वो अकेले भी रह सकते हैं। सो जो आइडियल पर्सनालिटी है वो मानी जाती है एम्बीवर्ट। सो आपको अब बताना है कि आपकी इन तीनों पर्सनालिटीज में से कौन सी पर्सनालिटी आपकी है एंड आपके क्या क्या वीकनेसेस हैं, आपको उन पे फिर हम ट्राई करते हैं कि हम एक दूसरे के जितने भी कमेंट्स हैं हम देखें, हम ट्राई करें एक दूसरे की हेल्प करने की। सो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, एंड अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं मुझे तो प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। आपके जो फीडबैक्स हैं वो हमेशा वेलकम किए जाएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।